हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट। बच्चों आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एएनटीएस का पार्ट टेस्ट 2। उसमें मैं फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। और आगे जाने से पहले बच्चों आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड चार्ज ऑफ 1 मिलीकूलम, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे बना लो तुम लोग क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज बड़ा हो ना तो बच्चों उसको पहले लिखते चलो साथ साथ। हाँ, 1 मिलीकूलम, ठीक है। तो मिलीकूलम बच्चों ये क्या है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये बच्चों ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक ना। 1 मिलीकूलम बच्चों फिक्स्ड है। और दूसरा जो है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम जो है बच्चों 1 माइक्रोकूलम वो कितने डिस्टेंस पर है सर? वो जो डिस्टेंस है वो है शुरुआत में 1 मीटर पे। बच्चों देखो साफ साफ दिया गया है 1 मीटर पे रखा गया है और बोला गया है द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। जब बच्चों 10 मीटर पे हो जाता है तो क्या होगा? जब ये बच्चों 10 मीटर पे हो जाता है तो क्या होगा? तो सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन है बच्चों। क्या होगा बताओ? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है बच्चों। यू इनिशियल क्या है सर? यू इनिशियल जो दिया गया है वो है के। Q1 बच्चों Q1 क्या होगा? 10 टू पावर माइनस 3। Q2 बच्चों क्या है? 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम है और 1 मिलीकूलम है। 1 मीटर तो 1 बच्चों फाइनल क्या 10 मीटर पे चला गया। तो क्या लिखोगे? K इंटू 10 टू पावर माइनस 9, वही सेम चीज, माइनस 3 माइनस 6 9, डिस्टेंस बच्चों 10। K फाइनल बच्चों क्या लिखोगे? हाफ M की वैल्यू बच्चों दी हुई है कितना? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिखोगे, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 भी स्क्वायर। बच्चों के इनिशियल क्या होगा? 0, क्योंकि स्टार्टिंग रेस्ट से किया था, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। के की वैल्यू बच्चों 9 इंटू 10 टू पावर 9 होगी और माइनस 9 काट दिया तो बताओ 9/1, इधर बच्चों 9/10 इक्वल टू क्या गया? 1/2। 2 से 2 कट गया और बच्चों मिलीग्राम में है ना तो 10 टू पावर माइनस 3 भी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन गया इधर बच्चों क्या बन रहा था? 10 माइनस 9 सॉरी 19 माइनस 9 81 81/10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 भी स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो गया? 8100, क्योंकि ऊपर जाएगा भी स्क्वायर। तो बच्चों भी इक्वल टू क्या आ रहा है? 90 मीटर पर सेकेंड। 90 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट पहला क्वेश्चन का बच्चों आंसर जो होगा वो क्या होगा? ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो कौन सा क्वेश्चन था? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। और इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? बी होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चार्ज पार्टिकल हैविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन। Charged particle having some mass is resting in equilibrium at a height h above the center of a uniformly charged non-conducting horizontal ring of radius r. The force of gravity act downward. The equilibrium particle will be stable. बच्चों जैसे ये रिंग है, यहाँ पे एक पार्टिकल है बच्चों, नीचे क्या लग रहा है? mg, ऊपर बच्चों क्या लग रहा होगा? qe, ठीक है। इसका ग्राफ तुम लोग पढ़े होगे। इसका ग्राफ बच्चों कैसा होता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक डायरेक्शन में, पीछे जाओगे तो नेगेटिव की ओर चला जाता है। तो हम किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं ऊपर की ओर, इस तरह से, ठीक है। तो अब बच्चों बताओ, यहाँ पे 2 बार इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर मान लो यहां से सॉल्व करोगे तो Q इक्वल टू क्या आएगा? mg। तो बच्चों E इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg/q। बच्चों E की 2 वैल्यू आ सकती है। अगर E जो है E0 से छोटा है, मतलब E0 बोले तो सर E0 मतलब बच्चों ये, अगर E0 से छोटा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चों अगर छोटा है E की वैल्यू, E की वैल्यू मतलब कहीं यहाँ पे बच्चों E की वैल्यू, तो 2 तुम्हें वैल्यू आएगी। इक्विलिब्रियम के 2 वैल्यू आएंगे। एक बच्चों मान लो y1 या h1 दिया गया, हाइट h, तो h1 h2 लिख देते हैं। तो बच्चों मान लो एक आ रहा है तुम्हारा, एक आ रहा है बच्चों h1 पे और दूसरा आ रहा है मान लो h2 पे। तो साफ दिख रहा है बच्चों जो एक h1 है वो स्मॉलर देन r/√2 है, क्योंकि r/√2 पे मैक्सिमम होता है। r/√2 पे बच्चों क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और एक h1 जो h2 जो आ रहा है बच्चों वो बड़ा है किससे? r/√2 से। h2 r/√2 से बड़ा। 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, एक r/√2 से छोटा, एक r/√2 से बड़ा। अब ध्यान से देखना, दोनों में देखते हैं स्टेबल अनस्टेबल कौन है। स्टेबल का मतलब जब छोड़ोगे तो दोबारा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाए, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे दोबारा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाए। इसका मतलब इसको बच्चों थोड़ा ऊपर लेके देखो। इस वाले में पहले चेक करते हैं h1 पे चेक करते हैं बच्चों। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो क्या ये दोबारा यहाँ आ पाएगा? चेक करके देखो इसको बच्चों। जब तुम ऊपर ले जाओगे, ठीक है, तो जैसे y की वैल्यू, h की वैल्यू बच्चों बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ पे इस वाले ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों जब ये इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और mg की वैल्यू तो वही रह जाएगी। मान लो इक्विलिब्रियम पे दोनों 100 था, जब तुम बच्चों ऊपर ले जाओगे तो QE की वैल्यू बढ़ जाएगी ना 100 से,
और जब बच्चों ऊपर जाओगे बढ़ेगी तो मतलब हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि ग्रेविटी क्या चाहता है, mg नीचे लाना, लेकिन QE ऊपर ले जाना। और जीतेगा कौन, QE, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो ये बच्चों अनस्टेबल है, क्योंकि अब वो वापस नहीं आ रहा है नीचे। लेकिन यही बात बच्चों जब तुम H2 पे चेक करोगे, जो बड़ा है R/√2 से, यहाँ पे क्या होगा, जब तुम बढ़ाओगे H2 को तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। देख लो यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है ना, तो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। मतलब जब बच्चों H2 पे ये इक्विलिब्रियम देखोगे, तो जब तुम ऊपर जाओगे तो हाइट जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों डिक्रीज कर रही होगी। डिक्रीज कर रही होगी मतलब इक्विलिब्रियम पे अगर दोनों 100 है, mg और QE, तो ऊपर ले गए तो QE की वैल्यू बच्चों डिक्रीज कर जाएगी ना, 100 से कम हो जाएगी, और mg जीत जाएगा। तो पॉइंट को मतलब QE की वैल्यू बच्चों mg से तो कम हो गई ना, क्योंकि mg अभी भी 100 है और QE की वैल्यू कम हो गई 100 से। तो जब तुम ऊपर ले जाओगे तो mg जीत जाएगा, mg दोबारा इसको यहाँ ले जाएगा, क्योंकि QE की वैल्यू डिक्रीज हो गई है 100 से। अगर 100 पे इक्विलिब्रियम होता, मान लो इक्विलिब्रियम पे दोनों 100 होता है, mg भी और QE भी सपोज, तो जब तुम ऊपर ले जाओगे तो QE की वैल्यू 100 से कम हो जाएगी और mg 100 रहेगा, तो mg दोबारा इसको खींच लेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और अगेन बच्चों ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब, जब ये H2 R/2 से बड़ा होता है, मतलब H जब R/2 से बड़ा होगा, मतलब इसका आंसर जो बच्चों होगा वो क्या होगा, B होगा। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, इसका आंसर B। एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 2 स्मॉल बॉल each having the equal positive charge Q are suspended by a 2 insulating string। मतलब बच्चों स्ट्रिंग ऐसे दिया गया, ठीक है। द होल सेटअप इज टेकन इन ए सैटेलाइट, बच्चों सैटेलाइट पे ले जाते हो। देन द एंगल थीटा बिटवीन 2 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग के बीच का एंगल क्या होगा। चलो बच्चों, तो देखो ये जो बच्चों थीटा दिखा रहा है, ये जो बोला गया थीटा, ये बोला गया थीटा जो है द होल सेटअप, देन द एंगल थीटा बिटवीन 2 स्ट्रिंग, इसको बच्चों थीटा माना है, पूरे को थीटा माना है। तो जब बच्चों तुम वहां जाओगे स्पेस में, तो ऐसे नहीं हो जाएगा, क्योंकि mg 0 हो जाएगी, mg 0 हो जाएगी ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना tan, इसको मान लो बच्चों इसका आधा एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल टू बच्चों क्या पढ़ते हैं, इक्वल टू fc बाई mg। तो बच्चों g की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी स्पेस में, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 90 डिग्री। अल्फा बच्चों 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, तो इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री सी दिख रहा है, और सर टेंशन क्या होगा, तो बच्चों टेंशन कैसे निकालोगे, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इधर क्या लग रहा है FC, और इधर क्या है टेंशन, तो T इक्वल टू क्या लिख दोगे FC के Q स्क्वायर बाई दोनों के बीच का लेंथ। बच्चों ये एक का लेंथ L है, तो टोटल क्या हो जाएगा 12 डिस्टेंस, तो 4L स्क्वायर। तो क्या है KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, स्मॉल q से डिनोट कर रहा है ये, चलो तो तुम स्मॉल q से लिख लो, तो ये टेंशन हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो ये है C। थर्ड भी खत्म। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो दिया गया है तुम्हें वो क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। बच्चों सेम तो होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है दोनों में बच्चों। प्रोटॉन में क्या लगेगा E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन में बच्चों क्या लगेगा E इंटू ई। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगा, डायरेक्शन बच्चों अलग होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, डायरेक्शन क्या होगा अलग। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। तो पहला ही ऑप्शन टिक देख के मार दियोगे क्लिक, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, दोनों में परफेक्ट कौन है, दूसरा है ना, तो बच्चों बी आंसर होगा। जो लोग ए मारे हो बच्चों हमेशा संभल के दिया करो, एक ऑप्शन को देख के टिक मत किया करो, चारों ऑप्शन देखा करो। कई बार हम लोग को परफेक्ट आंसर पे जाना होता है, तो इन दोनों में परफेक्ट बच्चों ये है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों का उल्टा होगा ना, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे डायरेक्शन तो अपोजिट होगा दोनों पे, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बी, 4 का बी खत्म। अब आते हम लोग 5th पे। A charge Q is placed at the center of a circle of radius r. The work done in moving a charge Q A to B. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5th। अगर बात करें ये Q है, तो यहां से तुमसे पूछ रहा है A से B ले जाने में, कहीं भी ले जाने बोले, यहाँ A से B ले जाने में। तो बच्चे एक पोटेंशियल सरफेस नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा KQ बाई, अगर पोटेंशियल की बात करें तो क्या होगा KQ बाई R नहीं होगा, हर जगह बच्चों KQ बाई R होगा ना, KQ बाई R हर जगह होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, वर्क डन क्या हो जाएगा 0, वर्क डन बच्चों 0 होगा। तो इसका 5th का आंसर क्या होगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आते हैं, वो क्या है 6 क्वेश्चन। चलो तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे। अब अ बोटमैन कुड रो हिज बोट विद ए स्पीड ऑफ इतना, ही वांट टू टेक हिज बोट फ्रॉम P to Q जस्ट अपोजिट। 6 क्वेश्चन नंबर बच्चों जब करोगे तो देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है क्या, बोटमैन कुड रो हिज बोट विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड।
चलो 10 मीटर पर सेकंड से रो कर सकता है। और बच्चों जो रिवर की वेलोसिटी वो कितनी दी है, 4 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों रिवर जो चल रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 मीटर पर सेकंड से, और वो 10 मीटर पर सेकंड से चल सकता है। उसको पहुंचना क्या है, ही वांट टू टेक हिज बोट P टू Q जस्ट अपोजिट टू द अदर बैंक। मतलब बच्चों ये P है और ये क्या होगा Q, मतलब उसको इधर जाना है। ये क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू जो भी है बोट, हाँ बच्चों वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया बच्चों, तुम निकालोगे ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ गया, ग्राउंड आ गया। ठीक है, तो तुम्हें यही एंगल तो निकालना है, ये एंगल कितना होगा, तो बच्चों थीटा कितना होगा तो निकाल लो। और ये बच्चों क्या दिया गया, VR है ना, ये बच्चों इधर VR है, इसको तुम VR इक्वल टू 4 लिख सकते हो, इसको बच्चों इधर ले जा सकते हो 4 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हें दिया गया, क्या तुम्हें दिया गया, 10 मीटर पर सेकेंड ये दिया गया, ये है 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो बस आंसर निकाल दो। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 4/10। तो थीटा इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/5, साइन इनवर्स 2/5, साइन इनवर्स 2/5 विथ PQ डाउन द स्ट्रीम। बच्चों डाउन द स्ट्रीम नहीं, ये तो अप द स्ट्रीम है ना, क्योंकि डाउन द स्ट्रीम तो इधर होता, तो साइन -2/5 ऑफ द स्ट्रीम बच्चों ये आंसर होगा, 20 का आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया इसका जो बच्चों आंसर है वो क्या है, 6 का 20। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे को दिया गया है 7th क्वेश्चन अगर देखो तो, y इक्वल टू √3x माइनस gx² बाई बच्चों 2 है। तुमसे क्या पूछा गया है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तुम्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है ना y का, y इक्वल टू क्या होता है, x tan थीटा माइनस हाफ g t², t क्या होता है x² u² cos² थीटा। बच्चों ये होता है, तो बच्चों इससे कंपेयर कर दो ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इक्वल टू x tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, tan थीटा की वैल्यू सर दी हुई है √3। तो बच्चों थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, इसको खत्म करो। 7th का क्या आ गया, 60 डिग्री बोले तो B। बच्चों इसका आंसर B आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, क्या देखो 8वें में बच्चों बोला गया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों ये XT ग्राफ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला गया कौन ग्राफ सही होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, XT टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी को। स्लोप क्या बच्चों, नेगेटिव वेलोसिटी है, स्लोप बच्चों क्या है, नेगेटिव। और देखो मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, सॉरी मैग्नीट्यूड बच्चों इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बच्चों देख लो धीरे धीरे, इस ग्राफ का अगर स्लोप देखोगे तो बच्चों देख लो स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में बच्चों स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड में बच्चों स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, पहली बात तो नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करना चाहिए, मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करना चाहिए, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये गलत, बस इन दोनों में कोई हो सकता है। उसके बाद बच्चों थोड़ी देर बाद यहाँ से जैसे ही जंप खाता है वेलोसिटी में ड्रास्टिक चेंज आता है, तुरंत वेलोसिटी बच्चों अपने मैग्नीट्यूड यहाँ से फिर पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाता है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, धीरे धीरे बच्चों मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डिक्रीज। ये बच्चों क्या है, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी ये दिखा रहा है ये ग्राफ, तो ये तो गलत हो गया ना, तो ए इसका क्या होगा, आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या दे रहा है, a marble is dropped vertically, another identical marble be projected horizontally from the same point, same instant। बच्चों दोनों को अगर फेंकते हो, मार्बल इज ड्रॉप वर्टिकली, ऊपर फेंक रहे हो मार्बल ए को, ठीक है, और मार्बल बॉल इज ड्रॉप है बच्चों, ड्रॉप एक को बच्चों ड्रॉप कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, किसी भी वेलोसिटी से फेंके होगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, यू वेलोसिटी से मान लो, फ्रॉम द सेम पॉइंट द सेम इंस्टेंट, कौन पहले पहुंचेगा। बच्चों देखो दोनों का वाई में वेलोसिटी इनिशियल क्या है, नीचे गिराने के लिए कौन जिम्मेदार है, वाई एक्सिस का हर मोशन, वाई एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में बच्चों यहाँ पे यू वाई क्या है 0, यहाँ पे बच्चों यू वाई क्या है 0। अगर दोनों साइड बच्चों इनिशियल वेलोसिटी वाई में 0 है तो मेरे को बताओ दोनों सेम टाइम पे नहीं पहुंचेगा नीचे, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा, दोनों का एक्सेलरेशन भी बच्चों क्या है g होगा, ठीक है, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगा, तो बोथ ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट, सी इज द राइट आंसर। इसका 9 का बच्चों क्या होगा, सी होगा। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारे को 10, एरोप्लेन मूव विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एरोप्लेन बच्चों चला दो यहाँ पे, ये कौन सा क्वेश्चन है 10th, यहाँ पे चला दो एरोप्लेन, और इट ड्रॉप ए बम एट अ हाइट, बम गिरा रहा है, बच के रहना, h हाइट से गिरा रहा है बच्चों, ठीक है, फ्रॉम हाइट देन द टाइम टेकन बाय द बम टू रीचिंग द ग्राउंड विल बी, बच्चों h दिया गया ना, u तो 0 ही होगा ना इसका, सॉरी हाँ u मतलब हॉरिजॉन्टल में होगा,
वर्टिकल में बच्चों वाई एक्सिस पे यू क्या होगा, 0। बच्चों वाई एक्सिस पे यू क्या होगा सर, 0 होगा। अगर बच्चों वाई एक्सिस पे यू 0 है तो मेरे को एक बात बताओ, नीचे गिराने में जो एच हाइट गिरने में जो टाइम लगेगा वो वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी डिसाइड करेगी ना। यस सर। तो अगेन एच इक्वल टू क्या होगा, यू बाई 0 हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों टी क्या आ गया, 2h बाई जी का रूट, यही आंसर होगा 2h बाई जी का रूट। तो 10th का बच्चों क्या है, बी आंसर। 10th का बच्चों बी आंसर है, तो 10th का क्या लिख दो, बी आंसर, खत्म। नेक्स्ट ये कौन सा क्वेश्चन है, 11। बच्चों फ्लैट प्लेट विद अ डायमेंशन 4 6 इज सेट विद अ प्लेन 50 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेन बच्चों 50 डिग्री से एंगल बना रहा है, 600 न्यूटन पर कूलम एज सोन बिलो। व्हाट इज द फ्लक्स। फ्लक्स बच्चों क्या होता है, फ्लक्स जो होता है बच्चों वो होता है ई डॉट ए बोले तो ये कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का, नहीं, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। बच्चों सरफेस से 50 डिग्री है तो बताओ एरिया वेक्टर से कितना होगा, सर ये होगा 37 डिग्री। तो बच्चों बताओ फ्लक्स क्या हो गया, ई कितना है 600, एरिया कितना है 6 4 24 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ई एक cos 53 बच्चों क्या होता है, cos 37 क्या होता है 4/5। इसको सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो बच्चों आ रहा है वो है 20। को सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या, 1.15 इंटू 10⁻1.15, बस इतना ही इसका आंसर आएगा, इतना ही इसका आंसर है, ठीक है। फ्लक्स, ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, बी बच्चों इसका आंसर है, ठीक ना। 12th क्वेश्चन बच्चों क्या है देखना यहाँ पे जल्दी फटाफट। मार्क द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस लॉ इज ड्यू टू ऑल चार्जेस आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द क्लोज बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस लॉ इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस लॉ इज ड्यू टू ऑल चार्जेस आउटसाइड एज वेल इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी, ठीक है बच्चों। जो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो जो गॉस लॉ में मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है बच्चों, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है, तो जो हम लोग फ्लक्स में E डॉट ds लिखते हैं ना, इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे जो Q आएगा ना बस अंदर वाला आएगा, यहाँ पे बच्चों बस आएगा Q1 प्लस Q2। लेकिन जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सर किसके कारण बता रहा है बच्चों, यहाँ पे गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब के कारण बताता है, अंदर वाला बाहर वाला सब के कारण। तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है, पढ़ के देख लेना। तो इसका बच्चों पहला ऑप्शन सही है, इसका 12 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम, गलत बात। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज फील्ड ड्यू टू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, जो बस इनक्लोज चार्ज है उसके कारण होता है, नहीं, गलत बात है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत बात है। अब आते हैं बच्चों 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 क्वेश्चन बोल रहा है सर बच्चों देखो ये जो है एक सॉलिड बॉडी है, यहाँ पे बच्चों एक सॉलिड बॉडी है, यहाँ पे एक चार्ज Q रखा गया है। बच्चों ये Q है तो बताओ इधर क्या इंड्यूस, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इधर क्या इंड्यूस करेगा, नेगेटिव। इधर के बच्चों क्या इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव। तो ये जो गॉसियन सरफेस है जो पीले कलर का दिख रहा है, जो क्लोज सरफेस दिख रहा है बच्चों, उसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, है नहीं, मतलब इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है ना, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा पॉजिटिव नेचर का होगा। यस सर, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, विल बिकम पॉजिटिव, बी इज द राइट आंसर, खत्म। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं, चलो खत्म इसका आंसर। चलो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया दिया गया बच्चों, वाओ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। यस 100 मीटर स्क्वायर। 14 क्वेश्चन नंबर, लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, तो ई इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया, इतना। बच्चों देखो एक 100 मीटर स्क्वायर लाइन एक्स वाई प्लेन पे रखा गया है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, जेड में, तो बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो। एरिया क्या बच्चों 100 मीटर स्क्वायर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, क्या होगा 100 मीटर स्क्वायर, कौन सा कैप, कौन सा कैप सर, एक्स वाई पे रखा गया है, तो ये होगा के कैप, ठीक है। तो फ्लक्स निकाल दो, ई डॉट ए, तो बच्चों ई कितना दिया गया है, आई कैप प्लस √2 जे कैप। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर देते, डॉट प्रोडक्ट, इतना टाइम पास मत करना, इसको डायरेक्ट भी कर सकते तो के। तो बच्चों के का के साथ क्या आ गया, √3 को लिखो बच्चों 1.7 लिखाएगा, तो 100 1.71 के अराउंड होगा, 100 1.71 मतलब 1.73 मतलब सॉरी 1.73, 100 इंटू 1.73 बच्चों क्या कहलाएगा, सी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, √3 की वैल्यू 1.73 होती है ना, तो बस के का के साथ होगा, बाकी तो जीरो खत्म, ठीक है, बाकी जीरो हो जाएगा ना। तो ये भी आ गया हमारा, सी आंसर था इसका। 15 पे हम लोग आते हैं बच्चों, 15 क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, A long string with a charge lambda passes through an imaginary cube of edge A. The maximum flux electric field through the cube. बच्चों जैसे ये क्यूब है तो बोला गया मैक्सिमम फ्लक्स बताओ। बच्चों मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा,
ये नहीं होगा, ये ऐसे ही जाएगा तभी मैक्सिमम फ्लक्स होगा ना। मतलब बच्चों ये बॉडी डायगोनल होगा ना, बॉडी डायगोनल का लेंथ बताओ कितना होता है, √3a। तो बच्चों चार्ज क्या हो गया, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, तो Q इनसाइड क्या हो गया सर, मैक्सिमम लेंथ यही है, तो लैम्डा इंटू √3a। तो बच्चों फ्लक्स क्या हो गया, Q इनसाइड लैम्डा √3a बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ बच्चों ये हो सकता है और ये चार्ज है। तो बच्चों क्या हो गया, Q इनसाइड लैम्डा √3a लैम्डा √3 बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा आंसर सही लग रहा है सर, डी आंसर सही लग रहा है, तो डी ही आंसर सही है इसका, ठीक है, डी आंसर बच्चों इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है ये क्वेश्चन। तो अब आते हम लोग इस पे, क्या ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और छोटा बड़ा लग रहा है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, चलो थोड़ा ठीक है, अच्छा है। 16 नंबर में बच्चों एक ढंग मतलब एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। तो इसमें क्या बोला गया है, ये बच्चों क्या है, ये ऐसे दिया गया है, कंडक्टिंग है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या दिया गया, Q चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। अगर बच्चों Q चार्ज है, तुमसे क्या पूछा गया, पोटेंशियल कहाँ पे पूछा गया, पोटेंशियल तुमसे बच्चों पोटेंशियल पूछा गया है पॉइंट P पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, r। बच्चों ये r डिस्टेंस है, तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से बता दी, ये a है और बच्चों ये जो है वो b है, बड़ा वाला रेडियस b है, r पे पूछा गया, ठीक है सर। क्या पूछा गया, पोटेंशियल। सबसे पहले बच्चों बताओ, यहाँ अगर Q है, यहाँ बच्चों Q दिया गया तुम्हें, अगर Q है तो बच्चों इधर क्या इंड्यूस होगा, -Q, इधर क्या इंड्यूस होगा बच्चों, +Q। चलो अब आ जाओ, P पे निकालना है पोटेंशियल। P पे बताओ किसके कारण होगा बच्चों, ये वाले चार्ज के कारण, यस सर, ये वाला चार्ज के कारण तो होगा, कंफर्म होगा। ये वाले के कारण बच्चों क्या होगा, Q/R, ठीक है, प्लस बच्चों -Q के कारण, -Q के बाहर है ना, -Q जो है बच्चों उसके क्या है, -Q जो तुम्हें दिख रहा है सरफेस, उससे क्या है, -Q जिस सरफेस पे उससे वो बाहर है ना, तो क्या लिखोगे, -KQ बाई बच्चों R, क्योंकि R डिस्टेंस पे, +Q के बच्चों अंदर है ना, +Q के अंदर होलो स्फीयर में क्या प्रॉपर्टी पढ़ो आप लोग, सर ये तो बच्चों कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अंदर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो तो कंडक्टिंग पार्ट है, तो वो भी होलो स्फीयर की तरह ट्रीट करेगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके कारण बच्चों जो इसके सरफेस पे होगा सर वही इस पॉइंट पे होगा, तो क्या होगा, KQ बाई बच्चों B। जो इसके सरफेस पे होगा बच्चों वही यहाँ पे भी होगा ना, क्योंकि उसके अंदर है, क्योंकि बच्चों वो उसके अंदर है, तो जो सरफेस पे होगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, KQ/B। KQ/B इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आते हैं, मेटालिक। हाँ तो इसका तो सिंपल सा है बच्चों, देखो बोला गया है 17th क्वेश्चन, बोला गया है क्या, मेटालिक सेल है जो पॉइंट चार्ज Q इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट। बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होता है, 0 और 90 डिग्री पे कंडक्टर पे फॉल करता है। ये देखो 0 नहीं दिखा रहा है, ये पास कर रहा है, ये दिखा तो रहा है लेकिन बच्चों 90 डिग्री पे नहीं है, 90 डिग्री पे भी दिखा रहा है, देखो यहाँ पे जहाँ 0 होना चाहिए वहाँ 0 भी है, ये 90 पे दिखा रहा है लेकिन बच्चों यहाँ 0 नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा बच्चों क्या, इसका जो सर आंसर होगा वो होगा C। आंसर C इज द करेक्ट फॉर दिस। कौन, क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों क्या है, C। चलो अब आता है बच्चों, अ रनर कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 40 सेकंड, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना हो गया बच्चों, 120 प्लस 20 मतलब एक 140 सेकंड पे पूछ रहा है, 140 सेकंड पे पूछ रहा है कितना सेकंड लेता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने में, सर 40। तो बच्चों 2 राउंड लेने में कितना लिया होगा 80, और 3 राउंड लेने में बच्चों क्या लिया होगा 120 सेकंड में। तो बच्चों पूरा राउंड मतलब ए से स्टार्ट हुआ होगा तो ए पे दोबारा आ गया होगा 120 पे, तो बच्चा बस 120 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब अगले 20 सेकंड में वो कहां पहुंचेगा, क्योंकि 40 सेकंड पूरा ले रहा है कंप्लीट करने में, तो 20 में बच्चों यहां नहीं पहुंच जाएगा। तो यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज इक्वल टू 2r, मतलब 2r मतलब वहां स्मॉल में लिखा गया है तो तुम भी स्मॉल में लिख दो, क्या आ जाएगा 2r। ये 18 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा क्वेश्चन नंबर, C इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 19, अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए प्लेस A टू B 20 आवर 30 एंड रिटर्न बैक। बच्चों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, A से B जा रहा है और B से बच्चों A आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है 19, कितने से जा रहा है 20 से, और आ कितने से रहा है 30 से। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी नहीं स्पीड पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाता। चलो तो ये स्पीड पूछा गया है, तो क्या करोगे यहाँ पे सर, देखो टोटल डिस्टेंस x, बच्चों इसको x अगर मानते हो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। टाइम बच्चों क्या हो गया, जाते समय टाइम था सर x/30, आते समय बच्चों टाइम क्या था जाते समय बच्चों x/20 था।
आते समय एक्स बाई 30 था। सॉल्व कर लो तो क्या बन गया यहाँ पे, तो ये बच्चों बन गया तुम्हारा 2 और ये बन जाएगा 60 इज द एलसीएम 3 + 2 × 60 बोले तो 120 बाई 5, 5 2 जा 20, 5 4 जा 24 km/h। बी इज द राइट आंसर। 19 का बच्चों बी आंसर होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। बोला गया ट्रक ट्रेवलिंग नॉर्थ। बच्चों एक ट्रक जो है नॉर्थ में जा रहा है, इसको हम नॉर्थ मानते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है 20। ये बच्चों क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है बच्चों वेस्ट। ऐसे ही होगा ना, नॉर्थ ऊपर रहता तो ईस्ट इधर, तो ऐसे घुमा दिए। ओके सर, ओके। तो 20 मीटर पर सेकंड से बच्चों जा रहा है। ये कितने से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तुम नॉर्थ ईस्ट बच्चों, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का ओरिएंटेशन कोई भी रख सकते हो, बस उसका जो वो है, जैसे नॉर्थ के बाद ईस्ट आ रहा होता है वो सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कर दोगे नॉर्थ इधर वेस्ट इधर, ऐसे नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्रक जा रहा है बच्चों कितने से, ट्रक जा रहा है बच्चों 20 से, और फिर उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, ये भी इनिशियल हो गया ट्रक का, भी इनिशियल ट्रक का। भी फाइनल बच्चों कहाँ है, भी फाइनल बच्चों ये है, सेम स्पीड 20। तो बोला गया क्या, चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों यहाँ पे वही काम करो, एक्स वाई मान लो। जहाँ पे भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना प्लेन वाले में, तो मान लिया करो एक्स वाई ज्यादा इजी होता है। तो बच्चों तुम्हारे को क्या पूछा गया, चेंज क्या होता है, डेल्टा बी इक्वल टू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। तो बच्चों भी फाइनल क्या है, भी फाइनल -20 जे कैप, अभी इनिशियल बच्चों क्या है +20, तो प्लस यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का। तो ये बच्चों इस ग्राफ को यहाँ बना दो। ये ग्राफ किधर -20 का मतलब बच्चों -20 जे कैप का मतलब नीचे, और -20 आई कैप का मतलब बच्चों इधर। ये क्या है साउथ ईस्ट, ये बच्चों साउथ, और ये क्या है ईस्ट। ये कितना है 20, ये भी बच्चों क्या है 20। तो ये क्या हो जाएगा 20√2, ये हो गया ना इसका रिजल्टेंट 20√2 साउथ ईस्ट, 20√2 साउथ ईस्ट। बी इज द राइट आंसर। 20 का बच्चों क्या है बी इज द राइट आंसर। चलो सर ये भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ये x इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये 21 है। x इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया है 80², y इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया BT²। ठीक है, तो बताओ दिस द वेलोसिटी एट इंस्टेंट विल बी, किसी भी इंस्टेंट में। तो बच्चों Vx क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सर 280, और Vy बच्चों क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2BT। तो क्या कर लोगे, v इक्वल टू Vx का स्क्वायर मतलब 2a², 2 यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 है ना, ठीक है ठीक है। तो बच्चों क्या बन जाएगा 4a² t² प्लस 4b² t²। तो बच्चों इसको कॉमन क्या ले सकते हो सर, 2 और t कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा a² प्लस b²। ये कौन सा आंसर है 2ta² प्लस b²। बच्चों इसका आंसर जो तुम्हें दिख रहा है वो बी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन लग क्या रहा है, वही है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे पहुंच गए 21 कंप्लीट हमारा बी। अब आते हम लोग बच्चों 22 पे। 22 क्या बोल रहा है, अब बॉल, जैसे बच्चों ये बोला गया है बॉल स्टेयर केस से बच्चों एक बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है, और वो nth पे जाके गिर रहा है, ऐसे कुछ बोला गया है, ठीक ना। तो बच्चों nth पे अगर गिर रहा है तो ये हाइट दिया गया एक सीढ़ी का, और बच्चों ये दिया गया b। तो अगर nth पे गिरा है तो बच्चों हाइट y में कितना कवर किया होगा, nth पे गिरा है, 1 पे गिरता है तो बच्चों h हाइट, 2 पे गिरता है 2h 3h, n पे गिरा nh। बच्चों n और h में अंतर है nh, ठीक है। ये y आ गया बच्चों, y आ गया nh। अब क्या बोला गया है, हाँ तो y इक्वल टू क्या होता है सर, y इक्वल टू u बच्चों 0 है ना, y एक्सिस में u इनिशियल क्या था, u y क्या था 0, u y 0। तो क्या लिखोगे u y t, u y 0 है तो हटाओ हाफ g t², ठीक है। और t की जगह बच्चों क्या लिखोगे, t की जगह सर आता है बच्चों x y u आएगा ना, x y u ही तो आएगा ना। t की जगह बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे x y u। बताओ y में बच्चों कितना चला, y में सर nh चला हाफ जी, x में बच्चों कितना होगा सर b b b b, n में n b, तो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा n² b²। t की जगह x y u होगा तो t का स्क्वायर है ना, तो x y u का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्वायर होता है यहाँ पे, और बच्चों u²। n से एक n कट गया बच्चों, n की वैल्यू निकाल दो। तो ये क्या आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो ना। तो यहाँ से तुम्हारा बन जा रहा है n इक्वल टू 2u², ये तुम्हारा बना 2h(u²) बाई gb²। ये तो नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, क्या है 2u²h बाई gb²। बच्चों सी ऑप्शन दिख रहा है। ये जो तुम्हारा था ना 22 क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। 22 का जो बच्चों आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। चलो ये भी खत्म। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। बच्चों दिया गया t इक्वल टू √x + 3, यही दिया गया ना। तो बच्चों इसको क्या लिखोगे
रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 3। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे डिफ्रेंसिएशन, तो देखो ये ज़्यादा ईजी है। इसको बच्चे स्क्वायर कर दो तो क्या बन गया, टी स्क्वायर, इसको पूरा होल स्क्वायर आ गया ना, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16 ही हो जाएगा, ठीक है। ए इसका प्लस बी इसका माइनस 2ab। तो बच्चों तुमसे क्या पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी इज 0। बच्चों वेलोसिटी क्या होगा इसका 2t, तो बच्चों वेलोसिटी 0 कब होगा 2t माइनस 6। तो बच्चों t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 सेकंड पे वेलोसिटी बच्चों 0 का, इस 3 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, x में, यहाँ पुट कर दो। तो क्या बन जाएगा 3 3 9 प्लस 9 18 0 आ गया बच्चों। इसमें पुट करके देखो 0 आंसर आ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा 23 का ए। ये जो आया ना तुम्हारा 3 सेकंड, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कट गया ना, ये सब कुछ करो। देखो 9 9 18 6 3 18 प्लस 18 माइनस 18 0। तो बच्चों 23 का ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 24, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन, फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। एरिया निकाल दो, डायरेक्ट निकाल देते हैं, एरिया निकाल दो। हाफ बेस, इसको ट्रेपेजियम से भी कर सकते हो, ट्रेपेजियम से नहीं करना तो तुम इससे कर लो, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस बहुत सारे हो जाएगा ना। ये ट्रेपेजियम ले लो, ये ट्रेपेजियम प्लस ये रेक्टेंगल, ये ज़्यादा सही नहीं है ऑप्शन, ये ज़्यादा। बच्चों ये ट्रेपेजियम मान लेते हैं, ये पहला वाला ट्रेपेजियम, ये दूसरा वाला ट्रेपेजियम। चलो तुमको उससे करना उससे कर लो, ठीक है। ट्रायंगल वाले में तुम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल, ट्रायंगल वाले से कर लो। तो ट्रेपेजियम में तुम्हें 2 पता ही नहीं चलेगा कौन कौन ले रहे हैं, कि ऊपर वाला तो एक नीचे वाला, उससे भी कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हाफ बेस, बेस बच्चों ये ट्रायंगल ले रही है 1 इंटू बच्चों क्या है 20, ये खत्म, प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है 1 इंटू 20, 1 इंटू 20 ये भी खत्म, प्लस रेक्टेंगल खत्म, ये खत्म। यहाँ पे बच्चों एक ट्रायंगल दिख रहा है तो क्या लिखोगे, हाफ बेस क्या है, बेस बच्चों क्या है 1 इंटू ये, तो 1 इंटू 10 प्लस एक रेक्टेंगल ये वाला स्क्वायर बन गया 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 प्लस ये बच्चों 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 देख लो कितना आ रहा है। तो 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 10 10 10 10 20 25 45 55 55 आ रहा है क्या आंसर, 55 है 55, 24 का डी, 24 का डी इज द राइट आंसर, डी लगा लेना, ठीक है। ये बच्चों क्या था 24 का डी आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बच्चों 25 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट, 24 था ना, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन 1 डायमेंशन। बच्चों देखो ये सब पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है बी, क्यों, क्योंकि देखो एक ही टाइम पे बच्चों 2 पोजीशन तो नहीं हो सकता ना, सॉरी एक ही टाइम पे बच्चों 2 वेलोसिटी तो नहीं हो सकता ना, कोई भी एक टाइम लो, एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी कैसे हो सकता है। तुम गाड़ी चला रहे हो एक ही टाइम पे 100 मीटर पर सेकंड और 200 मीटर मत चला लेना, उतना बहुत फास्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड बोल रहा है। एक ही टाइम पे बच्चों तुम 40 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर दोनों नहीं चला सकते ना, अलग अलग होगा ना, एक ही टाइम पे सेम वेलोसिटी तो नहीं हो सकता। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो मतलब 25 का बच्चों क्या होगा, बी इज नॉट पॉसिबल। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। बोला गया पार्टिकल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 सेकंड, इट्स कवर ए डिस्टेंस s1 इन 10 सेकंड एंड दिस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड, देन क्या होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करना है हमें, एंड डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड। तो बच्चों देखो पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है 10 सेकंड के लिए, s1 इन 10 सेकंड एंड, हाँ तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अगले फर्स्ट 10 का निकाल लेते हैं। फर्स्ट 10 का क्या होगा, u0 है बच्चों, स्टार्ट रेस्ट से हुआ है। चलो सर u0 है तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू कॉन्स्टेंट a इंटू बच्चों क्या लिखोगे 20 20 जा 400, ठीक है, ये हो गया सर। तो बच्चों कितना आ गया 200a, ये 10 का आया, शुरुआत के 10। अगले 10 पे पूछ रहा है बच्चों, अगले 10 पे निकालने से चाहना तुम 20 का निकाल दो, 20 सेकंड में कितना कर रहा है, 20 सेकंड में अगेन u0 तो हाफ a इंटू क्या करोगे, इधर 10 का था ना, अच्छा 20 सेकंड इट कवर s1 10 10, अच्छा सॉरी ये बच्चों तुम्हारे को बोला गया है क्या, हाँ देखो यहाँ पे क्या है 20 सेकंड नहीं 10 सेकंड है, तो 10 10 या 100 लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये बच्चों आ जाएगा तुम्हारा क्या 50। अब बच्चों 10 में निकाल रहे हो ना, 10 में निकाल रहे हो, ठीक है। अब अगले 10 के लिए बच्चों तुम 20 का निकाल लो, 20 सेकंड का निकाल लो, 20 सेकंड का, नॉट अगले 10 का, 20 का निकाल लो, कितना हो जाएगा 400। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा s20 इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 400 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 200 a। तो बच्चों देखो s10 में कितना किया 50, s20 में कितना किया इतना, तो बताओ 10 से 20 में कितना किया, डिस्टेंस कवर बिटवीन बच्चों 10 से 20, डिस्टेंस कवर इन नेक्स्ट 10 सेकंड, ये तो बोल दो नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या हो गया बच्चों, नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या होगा 200 a माइनस, तो इक्वल तो क्या हो गया 150 a हो गया,
ये हो गया ना नेक्स्ट आंसर करो बच्चों 150A। 150A बच्चों नेक्स्ट में क्या पहले कितना किया था 50A, बाद में बच्चों कितना किया 150A, तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो पूछा गया। तो बच्चों जो H2 है जिसको हम लोग H2 बोल रहे हैं वो जो है 150 है और वो S1 जो है वो कितना है, दोनों में 3 का रेशियो नहीं है, 3 जो H2 3 टाइम्स है बच्चों, D होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा बच्चों 26 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा D आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर D, इसको D लिख लेना, खत्म। चलो नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ड्यूरिंग द थर्ड फोर्थ सेकंड एज, ये तो बहुत इजी है। एस थर्ड बच्चों कितना होगा, एस थर्ड आ गया तुम्हारा थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, तो बच्चों nth वाला फॉर्मूला लगाओगे, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u प्लस a/2 2n माइनस 1 होता है ना, तो u बच्चों 0 है, तो थर्ड में क्या लगा दोगे a/2 3 2 जा 6 माइनस 5। अब बच्चों s क्या बोला गया है फोर्थ में क्या लगाओगे a/2 8 इंटू 7, तो बच्चों 5/7 नहीं हो जाएगा, 5/7 20 का आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर था 27 का बच्चों आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा 27 का बच्चों जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है बी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड इट्स टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज शोन इतना द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय। बच्चों मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ, जब तक वो ऊपर चला, ऊपर ये कब तक चला बच्चों, वो ऊपर कब तक चला, चलो ये दोनों सेम नहीं है, 20 पे वो कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये बच्चों ये ऐसे नहीं था, थोड़ा ऐसे कुछ है जो भी उधर गया है। चलो तो ये बच्चों क्या 20, ये 20 है, तो बोला गया बच्चों मैक्सिमम हाइट। बच्चों मैक्सिमम हाइट का मतलब जब तक वो ऊपर चला ना, जब तक ऊपर चला बच्चों वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव। कब वेलोसिटी नेगेटिव होना स्टार्ट किया, यहाँ इसके बाद वेलोसिटी बच्चों नेगेटिव कब होना स्टार्ट किया, नेगेटिव कब होना स्टार्ट किया इसके बाद ना, ठीक है, इसके बाद नेगेटिव यहाँ पे बच्चों स्टार्ट हुआ, इसके बाद 120 सेकंड के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसका बस एरिया निकालना, यही तो मैक्सिमम हाइट है। तो क्या हो गया हाफ बेस क्या है 120 इंटू हाइट बच्चों क्या है 1000, तो क्या बन गया 60, तो कितना आ गया 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, मीटर में इतना 60,000 बच्चों, मीटर में किलोमीटर में क्या है डी, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 28 का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। Stone is thrown vertically upward from the top of the tower with a velocity u and it reaches the ground with a velocity 3u, the height of the tower। बच्चों ऊपर कितने से फेंका गया है u से, ठीक है, and it reaches the ground with velocity क्या है 3u, फाइनल वेलोसिटी बच्चों 3u है। तो बोला क्या गया है the height बच्चों h पूछा गया, तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो u क्या है, u इनिशियल क्या है, u इनिशियल सर प्लस u है, a क्या लोगे बच्चों माइनस जी, क्योंकि जब तुम इसको प्लस ले लोगे तो बच्चों g क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर को अगर प्लस लोगे तो बच्चों g क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया है 3u, बस हाइट निकाल दो क्या हो जाएगा, h क्या लोगे माइनस या प्लस, सर ये नीचे जा रहा है तो माइनस h होगा, मतलब y जो होगा बच्चों वो क्या होगा, y जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस h। चलो ठीक है सर, ये u इनिशियल आ गया दोनों को u इनिशियल, ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो क्या बनेगा, कौन सा इक्वेशन लगाना फायदा है ये, ठीक है। चलो v स्क्वायर मतलब 3u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अब बच्चों u g और h दोनों नेगेटिव है ना, ठीक है, तो क्या लिखोगे माइनस 2g h माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस, तो ये दोनों को हटा ही दो, क्या बोलते हो, ठीक है। तो ये बच्चों क्या बन गया 8u स्क्वायर इक्वल टू 2g h, तो बच्चों h इक्वल टू क्या आ गया 4u स्क्वायर बाई g, 4 स्क्वायर बाई जी बच्चों बी आंसर होगा 29 का, बी आंसर आ रहा है आपका 29 का बच्चों आंसर क्या है बी, ठीक है। चलो ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन ईच ऑफ लेंथ 50 मीटर आर अप्रोचिंग ईच अदर ऑन ए पैरेलल रोड, द वेलोसिटी आर 10 एंड इतना दे विल क्रॉस ईच अदर, कितने में क्रॉस करेगा बच्चों, दो ट्रेन है, दोनों बच्चों कितने मीटर का है, चुक 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 चुक, दोनों कितने मीटर का है, हाँ 50। बच्चों एक बात बताओ, जब ये पूरा क्रॉस कर लेगा, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे तो बुरा बन जाएगा, ये 50 मतलब 50 बेईमानी क्यों, तो 50 मीटर का है बच्चों, ये दोनों मीटर लिख दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 30। बच्चों क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये पूरा एक को रोक दो, ट्रेन ए को बच्चों रोक दो, बी को बच्चों चलाओ, ए को रोक दो बी को चला दो, यही करते रिलेटिव में एक को रोक दो। बी बच्चों क्रॉस कब करेगा, जब ये पार्ट यहाँ आएगा, नहीं बी क्रॉस तब करेगा ए को जब बी यहाँ आ जाएगा, बी बच्चों जब यहाँ आ जाएगा, मतलब 50 तो करेगा बच्चों जब ये यहाँ पहुंचता, जब ये यहाँ पहुंचता बी, तो ये कितना चलता है, ये वाला पार्ट कितना चलता 50, लेकिन जब ये पूरा क्रॉस कर गया यहाँ तक होता, अगर ऐसे होता तो ये वाला पॉइंट कितना चलता 50, ये वाला पॉइंट,
लेकिन जब बच्चों ये यहाँ गया तो 50 और चल दिया ना, तो 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100 हो गया ना, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो 100 चल रहा है बच्चों, ये 100 रिलेटिवली ये दोनों एक दूसरे के कितना चल रहा है, 100 चल रहा है सर। अगर बच्चों ये 100 चल रहा है तो बताओ टाइम का फॉर्मूला, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों बच्चों उल्टे डायरेक्शन में, 10 प्लस 15 क्या हो गया, 25, बोले तो कितना 4, कितना सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है 4 सेकंड। चलो ये हो गया, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया है हमारा 4 सेकंड, मतलब बी। इसका आंसर बच्चों क्या है, बी। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, बी आंसर। A thief is running away on a straight road on a jeep moving speed इतना, policeman chase on a motorcycle moving speed इतना। बच्चों एक चोर है, जीप से भाग रहा है, जीप से भाग रहा है, कितने से, ये कछुआ बन गया ना, कोई बात नहीं, 9 से भाग रहा है। और पुलिस चेज कर रहा है बच्चों कितने से, पुलिस चेज कितने से कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। पुलिस को भी बाइक पे बैठा दे, चलो कार पे बैठा देते, तुम भी याद रखोगे। पुलिस को बच्चों कार पे बैठा दिए, चोर से तो ज़्यादा होना चाहिए ना, चलो ठीक है। तो मतलब बेहतर पोजीशन पे होना चाहिए ना, पुलिस रिस्पेक्टफुल जॉब है, तो बेहतर पोजीशन पे तो कार पे बैठा दिए, ठीक है। तो अब बच्चों ये 9 और ये 10, तो 100 मीटर का बच्चों इन दोनों में क्या है, 100 का है, तो बोला क्या कब पकड़ाएगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, अगेन 100, और रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों क्या है, 10 माइनस 9, 1 का कर दो तो कितना आ गया, 100 सेकंड में पकड़ाएगा। 31 का बच्चों कौन सा आंसर होगा, डी होगा, ठीक है। 31 कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं 32 पे। अ पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी फॉर कवरिंग 60 डिग्री विल बी, 60 डिग्री में क्या होगा, ठीक है। चलो सर, पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी बी इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, चेंज इन इट्स वेलोसिटी। बच्चों चेंज इन इट्स वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, देखो इधर से था ना, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी बी से जा रहा है, 60 डिग्री जब बच्चों कवर किया तो इधर नहीं हो गया अभी, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बच्चों, ये 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ये भी बच्चों 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री ना, ये बच्चों 60 तो हो गया, 60 डिग्री ना। चेंज इन वेलोसिटी पूछा हुआ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में बच्चों अंतर कितने का है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो क्या हो जाएगा वेक्टर में मॉड निकालोगे तो v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos 60। तो बच्चे इसको सॉल्व कर लो, 2 से इसको कट गया, 1/2 ये कट गया, 2 तो 20 का 20 का बच्चों आंसर क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर, मतलब डी इज द राइट आंसर। 32 का बच्चों क्या होगा, डी होगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं 33 क्वेश्चन नंबर पे। तो देखो 33 जो क्वेश्चन नंबर है, 33 पे अगर देखोगे तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है, 2 चार्ज प्लस 4 माइक्रोकूलम, और दूसरा क्या दिया गया है, प्लस 2 माइक्रोकूलम, और इन दोनों में बच्चों फोर्स क्या है, 8 न्यूटन, ठीक है। पहले 8 न्यूटन है, अब बोला गया दोनों में -4 माइक्रोकूलम इज एडेड ऑन ईच ऑफ दिस चार्ज। दोनों में अगर -4 कूलम ऐड करोगे तो मेरे को बताओ क्या होगा, दोनों में ऐड करना है। तो बच्चों इसमें जैसे ही -4 माइक्रोकूलम ऐड करोगे ये तो 0 हो गया, और बच्चों इधर करो, अभी ना करो फर्क वैसे नहीं पड़ेगा, इधर करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम। तो अब दोनों में फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बच्चों एक चार्ज क्या हो चुका है, 0, एक चार्ज बच्चों क्या हो चुका है, 0। अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। फोर्स बच्चों क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर तुम क्या लिखोगे, आंसर जो बच्चों इसका होगा ए, आंसर इसका क्या होगा ए, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एक चार्ज बच्चों 0 हो गया तो फोर्स तो अब 0 हो जाएगा ना दोनों में, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 34 बोला गया है, a charge q is placed at the center of the line joining the two charge plus q is seen in figure. What is the ratio of q to q of the system in equilibrium? ये q है बच्चों, और ये भी क्या है q, और यहाँ पे क्या दिया गया, कैपिटल q सेंटर पे। रेशियो पूछा गया, रेशियो क्या होगा बच्चों, देखो दोनों x है, अगर बच्चों दोनों x है तो मेरे को बताओ यहाँ पे प्लस क्यू बन गया, तो अब यहाँ पे a और b अगर दोगे तो a b, और ये बच्चों क्या बन गया c। ये तो पहले से इक्विलिब्रियम है, क्या बोला गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम ना, तो किसी एक और चार्ज को 0 कर दो। तो देखो बच्चों एक को अगर 0 कर रहे हो तो इस पे ये क्यों किधर फोर्स लगा रहा है, इधर, तो इसको किधर, इसको देखो ये तो पहले से 0 इक्विलिब्रियम पे है ना, तो किसी एक को 0 करो। तो एक अगर बच्चों इक्विलिब्रियम करोगे तो ये क्यों इसको क्या कर रहा है, रिपेल, और ये क्यों इसको क्या कर रहा है बच्चों, ये क्यों अगर रिपेल कर दिया तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएगा, तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम हो नहीं पाएगा, तो इसको क्या होना होगा, माइनस, तो ये इधर खींच देगा। तो आंसर बच्चों माइनस वाला होगा, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 34। तो आंसर बच्चों क्या होगा, माइनस वाला। 2 ऑप्शन है तो एक तो कट गया, अब देखो क्या होता है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो कर लो क्या बन गया, K इंटू क्यू इंटू कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई
4x स्क्वायर। x ने x को मार दिया, k ने k को मार दिया, q ने q को मार दिया, q इक्वल टू 4q आ रहा है। रेशियो किसका पूछा था? q बाई क्यू। q बाई क्यू का मतलब बच्चों 1/4 माइनस 1/4 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 34 का बच्चों क्या है? डी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। द फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग अ क्लोज सरफेस इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना होगा? चार्ज बच्चों सरफेस के इनसाइड कितना होगा? तो सिंपल सा है ना, देखो एंटरिंग बच्चों कितना कर रहा है, इंटर वाले को माइनस लेते हैं और निकलने वाले को बच्चों प्लस लेते हैं। इंटर 5 कर रहा है और 4 निकल रहा है, तो बच्चों बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा? डेल्टा 5। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 35। डेल्टा 5 बच्चों क्या हो गया? डेल्टा 5 बच्चों क्या हो गया? डेल्टा 5 सर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1, मतलब 4 1 10 टू पावर 5 आ रहा है डेल्टा 5। तो बच्चों चार्ज कैसे निकालोगे? डेल्टा 5 इक्वल टू क्या होता है? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया? 10 टू पावर 5 क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, इसको कर लो तो क्या बन जाएगा? 7 7 12 7। ए बच्चों ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलो ए इसका आंसर सही होगा। ठीक है, ए सही है। चलो अब यहाँ आते हैं। Two equal charges Q placed at the vertices of A and B of equilateral triangle ABC of side. The magnitude of electric field intensity at the point C. Point C में बच्चों मैग्नीट्यूड पूछा गया ना, कोई बात नहीं। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? Q Q Q। तो बोला गया कि तीनों इक्वल चार्जेस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस। ये तो सिंपल है। तो बताओ ये इसको क्या करेगा? रिपेल। ये बच्चों इधर क्या करेगा? रिपेल। ये अगर एफ से करेगा तो बच्चों ये भी एफ से करेगा। 60 डिग्री एंगल इक्विलेटरल है। तो बताओ ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 36। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? √3 एफ। 60 डिग्री पे यही होता है ना √3 एफ। तो बताओ क्या बन गया? √3 एफ की वैल्यू क्या होगी? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक ही तो आंसर दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था क्या? अच्छा, ए और बी पे बस था चार्ज, हम फोर्स निकाल दिए। फोर्स नहीं पूछा गया था बच्चों, फोर्स नहीं पूछा गया था। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और सी पे पूछा गया था। तो फोर्स नहीं बच्चों, ये ई है। ई दोनों ई है। ई इधर भी बच्चों ई। खत्म। तो ये देख लो एक ही आंसर है। सी इज द राइट आंसर। तो 36 का बच्चों सी आंसर होगा। 36 का कौन होगा? सी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? 8 डायपोल चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ इतना प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स बच्चों क्या होगा? तो टोटल फ्लक्स जो बच्चों होगा वो क्या हो जाएगा? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। 0 होगा क्योंकि सभी के सभी बच्चों क्या है? डायपोल। तो फ्लक्स क्या आ गया? 0 आ गया। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोला गया है। 4 charges are arranged at the corner of a square ABCD as shown in the adjoining figure. The force on the charge kept at center O. O पे बच्चों फोर्स किधर होगा? O पे। बताओ जल्दी। Q माइनस 2Q और इधर बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस Q। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फोर्स पूछ रहा है तुमसे, O पे फोर्स पूछ रहा है, सेंटर O पे जो चार्ज, अब चार्ज की वैल्यू नहीं दिया, बस बोला गया डायरेक्शन क्या होगा। बच्चों ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं मार दिया, इसने इसको मार दिया तो दोनों मार दिया, तो पूरा फील्ड किधर है बच्चों? ये दोनों सर कट नहीं मार रहा है क्या? ये दोनों बच्चों कट नहीं मार रहा है? नहीं मार रहा है। देखो ना, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको बच्चों इधर रिपेल कर रहा था। टोटल इधर ही तो हो जाएगा ना, फोर्स बच्चों इधर ही हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? बी और डी। जो ये क्वेश्चन 38 है इसका क्या हो जाएगा? बी एंड डी। बी और डी के अलॉन्ग होगा। बी और डी के अलॉन्ग होगा बच्चों। बी और डी अलॉन्ग बी डी। सी इज द राइट आंसर। खत्म। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो सर ये तो हो गया। सी इज द राइट आंसर। आओ अब हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं? द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर with constant charge in air in a medium of dielectric constant K। तो तुमसे क्या पूछा? The ratio of force between two small sphere with constant charge in air medium dielectric K। तो बच्चों देखो क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे तुम्हारा एयर में क्या हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अच्छा, ये कूलम कांस्टेंट वाला K नहीं है, ये भी याद रखना। तो बच्चों देखो सिंपल है, नहीं यहीं से देख लो ना। The ratio of force between two small sphere with constant charge Q A B in medium dielectric A इन एयर टू द मीडियम। इन एयर टू द मीडियम बच्चों, एयर में ज्यादा होगा, मीडियम में कम होगा। तो K/1 होगा ना। K/1 एक ही आंसर ही है। K/1 होगा ना। 39 का बच्चों क्या आ जाएगा? K/1। खत्म। 39 का बच्चों K/1 होगा। ठीक है, तो हमारा 39 का क्या होगा? B K/1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों अगर हम लोग आते हैं 40 पे जब आते हैं तो बच्चों बोला गया है कि मैक्सिमम फोर्स रिपल्सन बच्चों कब होता है? जब दोनों चार्ज की वैल्यू क्या हो? दोनों चार्ज की वैल्यू अगर तुम तोड़ते हो, जैसे Q को तोड़ते हो 2 पार्ट में, Q1 Q2 में बच्चों Q को तोड़ते हो, तो मैक्सिमम कब होगा? जब Q1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? Q2 Q/2 और Q2 इक्वल टू भी बच्चों क्या होगा? Q/2। जब दोनों बच्चों आपस में क्या हो? इक्वल हो। जब दोनों इक्वल होता है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है, तो बोला क्या गया है? चार्ज Q ब्रोकन Q1 Q2, तो क्या होगा? तो Q1 Q2 बच्चों D इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? D। मतलब 40 का क्या होगा बच्चों? आंसर D होगा। खत्म।
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेज आर एट अ डिस्टेंस ऑफ डी अपार्ट इफ ए कॉपर प्लेट। बच्चों कॉपर प्लेट दो चार्ज के बीच में लगा दोगे तो प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकता, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो सी इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा 41 का बच्चों, 41 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आता है बच्चों 43 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स विद अ लार्ज सरफेस एरिया आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। द लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज गिवन अ चार्ज q माइनस q एंड मिडिल वन रिमेन न्यूट्रल, फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द ये। बच्चों इसका तो सिंपल आंसर है, क्या करोगे, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है सर q माइनस 3q। तो बच्चों उसका आधा सबसे इधर होगा, सबसे इधर भी, ये कौन सा है 42। पूरे चार्ज का बच्चों आधा मतलब क्या होगा, माइनस q बाई 2 इधर आएगा, पूरे चार्ज का टोटल चार्ज इतने हैं q प्लस 0 माइनस 2q, तो माइनस q हो गया ना, तो माइनस q बाई 2 इधर होगा बच्चों, इधर भी कितना होगा माइनस q बाई 2। यही पूछा गया है, फाइंड चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट, तो माइनस q बाई 2 बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, 12 जॉल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज इतना फ्रॉम ए टू बी, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों देखो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, q इंटू बीबी माइनस बी लिखोगे, तुमसे बीबी माइनस बी बोला गया ना, ए से बी ले जा रहे हो ना, हाँ तो बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल होगा बीबी माइनस बी है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है 43। वर्क डन कितना दिया गया बच्चों, वर्क डन दिया गया है तुम्हारे को 12 जॉल, q कितना दिया गया, q दिया गया 0.01। बच्चों बीबी माइनस बी क्या आ गया, ये तो सर बहुत ईजी था, क्या हो गया 12/0.01 इक्वल टू क्या आ गया बीबी माइनस बी ए। तो ये तुम्हारा क्या बन गया 12 और इधर 2 0 चला जाएगा 1200 वोल्ट, मतलब 43 का बच्चों आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा किसका 43 का। चलो सर ये भी हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 44 है, होलो इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज 10 माइक्रोकूलम, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। 0 बच्चों होलो इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसका तो 0 ही होगा ना 44 का, 44 का आंसर बच्चों क्या होगा A 0। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या बोला गया है, तुमसे बोला गया 45 क्वेश्चन नंबर में, 45 क्वेश्चन नंबर में बोला गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताओगे, EX बच्चों क्या हो जाएगा, सिंपल डेल्टा भी देख लो, प्लस माइनस मत देखो अभी, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय बच्चों R कितना है, तो क्या लिखोगे 2, तो इक्वल टू क्या आ गया 1। अब माइनस होगा कि प्लस ये देखना बच्चों, EX माइनस होगा कि प्लस, अभी हम मैग्नीट्यूड में बस निकाल रहे हैं, माइनस से प्लस बच्चों हाइट लो जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा बच्चों EX में जो लिखेंगे वो क्या आ जाएगा -1 आई कैप। ठीक है, और EY जब बच्चों करोगे तो EY में भी पहले मैग्नीट्यूड बस निकालो, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 बाई डिस्टेंस बच्चों क्या है 1 है, तो क्या आ गया 2। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगा सर ज्यादा से कम ऊपर की ओर, मतलब बच्चों EY क्या हो जाएगा 2j के प्लस में आएगा। ठीक है, तो E क्या आ गया तुम्हारा -i कैप प्लस 2j कैप इज द राइट आंसर, -i कैप प्लस 2j कैप -i। अच्छा सेंटीमीटर में बच्चों, सेंटीमीटर 0.01 करोगे, यहाँ पे भी 0.02 करोगे, तो ये क्या बन जाएगा 100 और ये क्या बन जाएगा 200, ये क्या बन जाएगा 100 और ये क्या बन जाएगा 200। इसका माइनस कहाँ चला गया, माइनस के साथ -100 प्लस 200 B 45 का बच्चों क्या आंसर आ रहा है B 45 का बच्चों B आंसर होगा। ठीक है, खत्म। अब हम लोग कर रहे हैं 46 क्वेश्चन नंबर। 46 क्वेश्चन नंबर क्या है देख लेते हैं। एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। बच्चों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या ट्रेजेक्टरी पे हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों इधर क्या होता है वेलोसिटी होता है, जैसे अगर हम थीटा से फेंके हुए हैं, प्रोजेक्शन एंगल बच्चों का थीटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा u से अगर फेंको तो बच्चों इधर क्या हो जाएगा u cos थीटा, इधर बच्चों क्या है mg, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों क्या है g इधर की ओर। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में बच्चों एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि इधर बच्चों वो वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं होता ना हाईएस्ट पॉइंट पे, बस हॉरिजॉन्टल होता है, और ग्रेविटी कहाँ लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों कहाँ है नीचे की ओर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया सर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 90 डिग्री इज द राइट आंसर, क्या होगा C। 46 का बच्चों क्या होगा C आंसर। चलो सर ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पार्टिकल A B C आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विद सेम इनिशियल स्पीड मेकिंग एंगल 30 45 60 रिस्पेक्टिवली विथ हॉरिजॉन्टल, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों तुम्हें ये एक बात तो पता है ना, रेंज कंप्लीमेंट्री एंगल का सेम होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल का बच्चों रेंज क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे 47 क्वेश्चन नंबर बच्चों अगर देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है 30 डिग्री और एंड 60 डिग्री बच्चों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो इन दोनों का रेंज क्या होगा बच्चों सेम।
और रेंज मैक्सिमम कितने पे होता है? आर मैक्स बच्चों रेंज मैक्सिमम कहाँ होता है, कितने पे होता है रेंज मैक्सिमम? आर मैक्स एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे होता है। तो मतलब बच्चों रेंज 30 और 60 का 45 से तो कम ही होगा ना, लेकिन इसका रेंज दोनों का बच्चों क्या होगा, सेम होगा। 30 और 60 का रेंज सेम होगा और 45 से कम होगा, मतलब ए बी सी हैव इक्वल रेंज। गलत, रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन बी। बच्चों ये सही है, बी से कम होगा और इन दोनों का इक्वल होगा और बी से कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा 47 का, रेंज ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन ऑफ बी, मतलब ये बच्चों इसका होगा बी ऑप्शन। 47 का बच्चों क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 45, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी ई, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? बच्चों 45 डिग्री से फेंके हो ना, हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों एनर्जी जो होगी वो क्या होगा, u cos वेलोसिटी u cos 45 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखो यहाँ पे एनर्जी बच्चों u से फेंको, तो यहाँ पे क्या हुआ है एनर्जी इनिशियल, बताओ इनिशियल क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तुमसे क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 बच्चों क्या होगा 1/2। तो बच्चों ये क्या है, ये तो पुरानी एनर्जी है ना, ई दिया है ना इनिशियल में, ई बच्चों इसकी वैल्यू ई दी हुई है इनिशियल पे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों e/2। तो क्या आ गया e/2, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ये बच्चों 48 का क्या होगा, बी आंसर। ठीक है, खत्म। 49 क्वेश्चन नंबर, अ बॉल इज थ्रोन विद इनिशियल एनर्जी 100 जॉल एट द एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, इफ एनर्जी एट द टॉप बिकम 30 जॉल देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों पूछा गया क्या होगा। ठीक है, ओके सर। तो बच्चों देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की अगर बात करोगे, अ बॉल इज थ्रोन 100 जॉल एट एन एंगल थीटा और 30 जॉल शुरुआत में। बच्चों देखो हम अभी पढ़े हुए क्या, इनिशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ एम यू स्क्वायर। बच्चों ये होता है इनिशियल एनर्जी। ठीक है सर, इफ एनर्जी एट द टॉप बिकम 30 जॉल, बच्चों टॉप की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एट टॉप इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, यू कॉस थीटा होता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यू कॉस थीटा, तो एनर्जी यही होगी। तुम्हें बच्चों ये दिया गया 100 जॉल और ये कितना दिया गया, टॉप पे कितना दिया गया बच्चों, ये दिया गया बच्चों कितना तुम्हें 100 जॉल और ये बच्चों कितना दिया गया है 30 जॉल। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बन गया 10/3 इक्वल टू बच्चों हाफ एम से हाफ एम गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बताओ cos थीटा इक्वल टू क्या बन गया, cos थीटा इक्वल टू बन गया सर √3/10। तो थीटा बच्चों क्या आ गया, cos इनवर्स, थीटा इक्वल टू बच्चों cos इनवर्स √3/10। बच्चों डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 49 का बच्चों क्या आ रहा है, डी। 49 का बच्चों क्या है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50th क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन जो है हमारा उस पे हम लोग आते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या है, मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला। बच्चों ये रेन प्रॉब्लम है, एक बंदा अम्ब्रेला को होल्ड करता है 30 डिग्री विद द वर्टिकल, जब वो बच्चों क्या है स्टैंडिंग, रुका हुआ है, मतलब रियल वेलोसिटी जो है रेन का इधर ही तो होगा, इधर होगा बच्चों। ठीक है, ओके सर। ये बच्चों कितना डिग्री है, थीटा डिग्री है, थीटा की 30 है, 30 दिया गया, 30 बच्चों दिया गया, इसको 30 ले लेते हैं हम लोग। तो बच्चों इधर क्या हो जाएगा, x में वी आर, x में इधर मान लो हम इसको x y मान लेते हैं बच्चों, इसको देखो कोऑर्डिनेट से करोगे ज्यादा इजी हो जाता है। वी आर साइन 30 लोगे, साइन 30 बोले तो वी आर साइन 30 लोगे ना इधर बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा VR/2, इधर क्या आ जाएगा बच्चों VR cos 30, मतलब √3/2 VR। ठीक है, तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन जो आ गया वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेगा x y कोऑर्डिनेट में, तो बता क्या आ गया, इक्वल टू -VR/2 i कैप माइनस √3/2 VR j कैप। ये बच्चों हो गया, क्योंकि दोनों हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे माने हुए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ही थ्रोन द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 km/h, ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। बच्चों जब वो भागता है, जब भागता है तो रेन उसको वर्टिकली हिट कर रहा है, इसका मतलब उस पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की एक्स वाली कंपोनेंट जीरो हो गई, क्योंकि बच्चों वर्टिकल हिट कर रहा है तो पर्सन के रिस्पेक्ट में एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी तो जीरो हो गई ना, बस वाई वाली है। ठीक है, ओके सर। तो मान लो बच्चों ये ऐसे भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन ऐसे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, VP माइनस आई कैप माइनस BP आई कैप हो गई ना, क्योंकि इधर जा रहा है।
तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या होगा, यहाँ लिखना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या होगा, br माइनस bp। तो बच्चों br क्या दिया गया है सर, br जो दिया गया है वो दिया गया है माइनस br बाई 2 आई कैप और माइनस √3/2 br जे कैप, और पर्सन की वेलोसिटी बच्चों माइनस पर्सन की वेलोसिटी क्या है vp इक्वल टू माइनस vp, ये माइनस vp कितना वो तो दिया गया ना तुम्हें, ये दिया गया कितना है बच्चों 10 से जा रहा है, 10 से तो क्या लिखोगे 10, तो क्या लिखोगे bp इक्वल टू माइनस 10 आई कैप लिखोगे, इसको इधर है क्योंकि x उधर प्लस है तो इधर माइनस, चलो ठीक है, तो क्या लिखोगे माइनस 10 माइनस बच्चों प्लस हो गया ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस आई कैप, ठीक है, ये हो गया तो इक्वल टू क्या आ गया माइनस br बाई 2 प्लस 10 आई कैप माइनस √3/2 br जे कैप। तो बच्चों एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीआरपी क्या है, बीआरपी का एक्स कंपोनेंट बच्चों क्या है 0, मतलब बीआरपी का एक्स कंपोनेंट क्या है बच्चों 0, तो br/2 ये माइनस तो रहेगा ना इसमें बच्चों, माइनस br/2 प्लस 10 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0, तो br इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ से माइनस उधर जाएगा माइनस पर प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर बच्चों। 50 का कौन सा आंसर होगा, 50 का जो आंसर है वो हमारा बी है, ठीक है, तो ये समाप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।